एयरपोर्ट जो होता है उसमें सबसे जरूरी चीज होता है रनवे। रनवे क्या पूछ रहे हो? बकलोला कुछ कुछ पड़ोसी वाला सब पूछ के चुप हो जाता है। पूछना है तो पूछो, नहीं तो चुप रहो। रनवे होता है जिसपे जहाजें क्या होती हैं, लैंड करती है। इसी पे लैंड करेगी और टेक ऑफ करेगी। ज्यादातर जो छोटे रनवे होते हैं वो एक ही रनवे होते हैं, इसी पे लैंड करेगी और इसी पे टेक ऑफ करे। लेकिन जो बड़े शहर होते हैं उसका रनवे जो होता है लैंडिंग के लिए अलग होता है, टेक ऑफ के लिए अलग होता है। लैंडिंग अलग और टेक ऑफ अलग कर देते हैं, तो क्योंकि उनमें हैवी ट्रैफिक होता है। अच्छा, अगर इसी पे लैंडिंग करेगा तो एक कोई लैंड किया यहाँ पर, तब तक रनवे बिजी है, एक टेक ऑफ करेगा तो दिक्कत होता है। अब जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, इतनी ज्यादा 4 करोड़ पैसेंजर हर साल जाते हैं, पता चला एक के रनवे से काम ही नहीं चलेगा। 3 गो रनवे, चौथा बन रहा है, 3 है और चौथा बन रहा है। और उसके अलावा बगल में एक और हिंडन एयरबेस है, उसका उतना यूज नहीं होता है, एयरफोर्स यूज करती है। नोएडा में बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, अभी बन ही रहा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, तो वहां 2 रनवे की जरूरत पड़ती है। अब रनवे जो होता है ना, इस पे जहाज जाती है, उसके बाद यहाँ से टैक्सी वे होते हैं। टैक्सी वे उसे कहते हैं जो रनवे को छोड़ने का रास्ता होता है। जैसे यहाँ से जहाज उतरी, यहाँ गई और उसके बाद इसको छोड़ के इधर चली जाएगी। अब रनवे खाली करेगी ना, तो उसको खाली करने के लिए टैक्सी वे होता है। टैक्सी वे वो रास्ता होता है जो रनवे को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके बाद ये एरिया होता है एप्रेन। एप्रोन एरिया होता है जहाँ जहाजें खड़ी रहती हैं। यहीं पे जहाजें क्या होती हैं, खड़ी रहती हैं। यहाँ पे आके खड़ी रहेगी। आप जहाज में जब बैठिएगा ना, तो आप कहाँ बैठते हैं, एप्रेन पर। जहाजें खड़ी रहती है, सवारी कहाँ बढ़ती है, एप्रेन, और उतारती है कहाँ पे, एप्रेन पर। उसके बाद कहाँ चली जाती है, ये अप्रोच। ये छोटा सा टैक्सी वे तो इसमें कई रनवे पे तो होता ही नहीं टैक्सी वे, ये तो बस ऐसे हल्का सा याद दे दिया गया। टैक्सी वे किसी किसी में अलग से दिया जाता है, तो अलग अलग से ऐसे जोड़ने के लिए होता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एप्रेन, जहाज कहाँ खड़ी हो गई, ये हो गया रनवे। एप्रेन से जाएगी टैक्सी वे से रनवे। इधर से उड़ना रहेगा तो इधर से उड़ेगी, नहीं तो कभी हवा जिधर डायरेक्शन में रहता है, जैसे अगर लैंडिंग करना है तो अपोजिट हवा को देखा जाता है। इधर से हवा आ रही है तो लैंडिंग इधर से करा दीजिएगा, जल्दी रुक जाएगा। और उड़ाना है हवा इधर से तो कहेगा चल चल चल, तो इधर से उड़ जाएगा। तो डिपेंड करता है, हवाओं का काफी ध्यान रखा जाता है। नॉर्मल हवा रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बहुत तरह का आंधी तूफान है तो इसका जरूर ध्यान रखा जाता है। कोझिकोड जो विमान दुर्घटना हुआ था 2020 में, उसके साथ यही एक लापरवाही हो गई थी। पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया, तो पायलट ने क्या किया ना, रनवे पे ऐसे आया, रनवे पे दिखाई नहीं दिया तो गो अराउंड कर गया। गो अराउंड मतलब घूम के आना। अब गो अराउंड किया जब ऐसे घूम के, रनवे पे से घूम के, तो उसने क्या दिया, टीयर ड्रॉप गो अराउंड। ये बेवकूफी कर दिया एटीसी वालों ने। टीयर ड्रॉप गो अराउंड में क्या होता है, बहुत ऐसे नॉर्मल गो अराउंड में क्या होता है, जहाज ऐसे आई एयर रनवे पे, उसको रनवे नहीं दिखाई दिया, घूमेगी पूरा, और फिर एक चक्कर लगाएगी शहर का, और फिर उतरेगी। टीयर ड्रॉप में क्या होता है, यहाँ जाती है ऐसे गया और यहीं से चक्कर लगा के इधर ही उतर जाता है। तो ये एक आंसू की गोला की तरह बना लेता है, ये दिखता है ये बात, इसलिए इसको टीयर ड्रॉप कहते हैं। इसमें दिक्कत क्या होता है ना, डायरेक्शन उलट जाता है। अगर पूरा शहर का चक्कर लगा के आता तो इसी डायरेक्शन से उतरता, और उसको इस बार उसको हल्का अनुभव हो जाता कि ना भैया आपकी थोड़ा ज्यादा नीचे रखना है। टीयर ड्रॉप में क्या होता है कि डायरेक्शन आप उलट दिए उसका, और बहुत कम टाइम दिए। तो कोझिकोड में क्या हुआ था, यहाँ से टीयर ड्रॉप के लिए बोल दिया, तो टीयर ड्रॉप किया तो यहीं से मुड़ा, और हवा भी इधर ही चल रही थी, और पायलट भी इधर ही सूत रहा। अब मौसम भी खराब था, बारिश हो रही थी, पायलट को उतरना चाहिए यहाँ पे, तो लैंड किया जो थोड़ा सा आगे, रोक सकता था, लेकिन हवा इतना न मारा कि जाके आगे गिर गया खाई में, जहाज 2 टुकड़ा में टूट गया था। 2020 में हुआ था ना एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ, टीयर ड्रॉप के चक्कर में यहाँ पूरा गो अराउंड किया। दूसरा वो टेबल टॉप रनवे है, जो रनवे खतरनाक होते हैं उन्हें टेबल टॉप कहते हैं, जिसके आगे खाई वगैरह रहती है यहाँ पे। तो रनवे हो गया, ये एप्रोन हो गया। किसी को दिक्कत, अलग अलग जगहों पे लैंडिंग के लिए अलग और टेक ऑफ के लिए अलग, लेकिन ये व्यवस्था सारे एयरपोर्ट पे नहीं है। पटना एयरपोर्ट पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, एक ही रनवे और वो काम का नहीं है। 7000 भी नहीं है, 6900, 7000 भी नहीं है। तो एप्रेन में क्या गाड़ी रहती है, जहाज। एप्रेन के साइड में होता है हैंगर। अगर कोई जहाज खराब हो गई है तो कहाँ जाएगी, हैंगर में। 2-3 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा रखना है तो कहाँ जाएगी, हैंगर में। अदरवाइज में सवारी भरना है तो एप्रेन, और उठा के ले जाना है तो आप भी मतलब इसके इधर होता है आपका टर्मिनल। ये कुछ दूसरा रनवे बना दिया इसको, हाँ? टिकट काउंटर इधर होता है टिकट काउंटर, बाहर में इसे एयरपोर्ट में घुसने से पहले निपटा लीजिए अपने। यहाँ पे क्या दिक्कत है, कैसे अंदर जाते हैं, साइड में एक जगह हो जाता है। ये होता है आपका टर्मिनल, सारा आदमी इसी में रहता है, खचाखच भरल रहता है इसमें। नंबर आएगा तब जाइएगा कहाँ पे, एप्रेन पे। तो एप्रेन में ना आपको बस में भर ले जाएगा, चल 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 चलो, बस में लेके जाएगा वहां पे। ये पूरा सुंदर रहता है, खूब अच्छा, हाई खेत होता है ये पूरा का पूरा क्या होता है, खेत, कुछ नहीं है, खाली खेत है, पेड़ भी नहीं मिलेगा, घास भी नहीं मिलेगा, तो छोटा छोटा खेत, खाली सड़क मिलेगा इसे जहाज के लिए रनवे। तो 3 मेनली कितने हिस्से हो गए, 4, रनवे, टैक्सी वे, एप्रोन, टर्मिनल। अब इस टर्मिनल में कई फेज होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे शुरुआत में घुसिएगा तो आधार कार्ड चेक कर लेगा और टिकट चेक कर लेगा। जरूरी इसलिए रहता है कि जिसकी टिकट है वही आए, जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है वही आए, नहीं तो भीड़ लग जाएगा खामा में। नहीं तो रेलवे स्टेशन बना देगा, चलो घूमते, जहाज घूमते, वाईफाई। तो सबसे पहले आपको क्या रहना पड़ेगा, टिकट और आपका वैलिड आई कार्ड। तो यहाँ बस आपका क्या चेक कर लेगा, आधार कार्ड। बस क्या चेक कर लिया, आधार कार्ड। उसके आगे जाइएगा जैसे आधार कार्ड, तो आपको ना
स्कैन कराएगा टिकटवा। एक मशीन होती है जिसमें टिकट स्कैन कर लेता है। जैसे स्कैन कर लेगा ना तो आप जिस जहाज को बुक किए ना उस जहाज के कर्मचारियों के सॉफ्टवेयर पे पता चल जाएगा कि आप एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। तो फ्लाइट अगर छूटने वाली रहेगी ना तो फाइनल कॉल चिल्लाएगा सब, बकोला किधर छूट गया, फाइनल कॉल तुरंत चिल्लाएगा सब, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी आ चुका है, एयरपोर्ट पे आ चुका है। अच्छा, आप सिक्योरिटी वाले को अगर आधार कार्ड दिखा दिए और अपना आईडी कार्ड दिखा दिए तो इससे पूरे एयरपोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आप आए हैं कि नहीं आए हैं? तो जैसे सिक्योरिटी वाले को दिखाएंगे, आगे जाके क्या करना पड़ता है, स्कैन करना। तो पहले यहाँ सिक्योरिटी वाले को आधार कार्ड, उसके आगे टिकट की आधार कार्ड टिकट का क्या करना पड़ता है, स्कैन करें। स्कैन करेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा, ऐसा रहता है, दरवाजा स्कैन करिएगा तो ऐसे खुल जाएगा। तो उसको पता चल गया कि ये बबुआ को छोड़ना नहीं है, पूरी कोशिश करेगा कि आपको नहीं छोड़ा जाए, चिल्लाएगा फाइनल कॉल फाइनल कॉल। ओके, बातों नहीं होंगे, जा बकलोला पता नहीं कहाँ घूम रहा है। बहुत बड़ा होता है ना ये टर्मिनल, बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है वहां पे। आजकल टिकट कोई भी काउंटर पे जाके नहीं कटाता है, सबके सब क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आपको टिकट, आपको जहाज में जाना है या नहीं जाना है ये कंफर्म करना होता है, तो उसे कहते हैं वेब चेकिंग। क्या कहते हैं, वेब। उसमें अपना सीट नंबर कंफर्म कर लीजिए और जाना है कि नहीं जाना है ये कंफर्म कर लीजिए। तो सीट नंबर भी कंफर्म करना होता है। अब यहाँ 2 चेकिंग हो गया, पहला आधार और दूसरा स्कैनिंग। स्कैन हो गए, हाँ अब आपको जाना है। अब आएंगे तो सिक्योरिटी जांच करेगा। अरे बाप रे, बम बारूद असला कुछ भी, चाकू छुरी कैंची एन तेन सब उतरवा देगा। कितना गाना जेवर पहनने रहिएगा ना सब उतरवा देगा, इसलिए ढेर झमेला होना नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। एक और को लेके चलेगा, वो अचार लेके चल गया। एक कोई थी, कोई ऐसा ऐसा चीज मत ले जाए जाके दूसरे को डिस्टर्ब हो, क्योंकि जो रेगुलर फ्लाइट पकड़ने वाला होता है ना वो बहुत कम टाइम पहले आता है। उसको देखेगा आधा घंटा चल गया, अगर आप चल जाएगा 20 को झोला लेके, अरे क्या है उसका पिछवा फ्लाइट छूट रहा है। और एयरपोर्ट के सिक्योरिटी वाले को सख्त आदेश होता है, कितना बड़ा जल्दी रहे कुछ मत सुनना। आप कितना इमरजेंसी में रहेंगे वो जांच करेगा, छूट रहा है क्या हो रहा है उसको बहस नहीं, उसको पीछे से कहूंगा मेरा डिपार्टमेंट नहीं हो, आपको ज्यादा जल्दी है पहले आइए यहाँ पर। समझ में? हालांकि कुछ वो लोग भी इंसान है, रोबोट नहीं है कि जो कह दीजिएगा वही करेगा, थोड़ा सा निपटा देता है। और एयरपोर्ट के लोग थोड़ा सा बेबी रहते हैं ज्यादातर, मतलब सब इन द सेंस क्या कि उनको पता होता है कि इमरजेंसी में ही लोग इसका यूज करता है। इंडिया में शौकिया तो कोई इसको यूज नहीं करता है। तो कभी कभी कह दीजिएगा भाई हमारा आ गया है, तुम्हारा 1 घंटा बाद हमारा जाने दो, तो चल जाने देता है। और कोई वो में कानून बतियाने लगेगा पहले आना चाहिए, हालांकि आना तो आपको पहले ही चाहिए। तो पहला क्या हो गया, टर्मिनल। ये तो पूरी बिल्डिंग क्या होगी, टर्मिनल। पहले आपका आईडी, उसके बाद स्कैन, स्कैनिंग के बाद सिक्योरिटी। क्या जी, सिक्योरिटी चेक हो गया, बेल्ट वेल्ट सब उतार देगा, सब चेक कर लिए, सिक्योरिटी चेक कर लिए। अब आप बोर्ड पे पढ़िए वहां पर कि किस नंबर गेट पर है। टर्मिनल में कहीं से नहीं उतर जाएंगे, इस पे गेट होता है, गेट नंबर 1 2 3 ऐसे करके क्या होता है, गेट होता है। वहां पे ट्रे देता है, उतार के उसी में रख दो, स्कैनिंग करके लेके चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब फिर वापस अरे वो सामने रहेगा, इसे तुम्हारा स्कैन होगा, इधर तुम स्कैन हो गए, तुम निकलो, उधर सामान निकला, लेके चल जाओ। एयरपोर्ट से सामान चोरी नहीं होता है, नहीं ले जाने लायक रहेगा, सिक्योरिटी वाला खुद रख लेता है, सिक्योरिटी वाला खुद रख लेता है। उसके बाद अब आप जैसे सिक्योरिटी चेक कर लिया, काम खत्म। अब अपना बोर्ड पे पढ़ लीजिए आपको जाना कहां से, फ्लाइट कौन सी है और कितने नंबर गेट पे। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर 65 को गेट है, 65 गेट है। पता चलता है कुछ गेट आप 1 तल्ला पे है, कुछ 2 तल्ला पे होता है। आप देखेंगे जाते जाते यहाँ पे 41 42 43 44 45 नीचे है, जा सीढ़ी पकड़ रहे 45 नीचे है, दे देगा 45 नीचे, ला भाग रहे भाई। सबसे बड़ा टर्मिनल इन दिल्ली का T3 है, T3 65 वो गेट, 64 की 65 है वहां पे। हम एक बार बहुत जल्दी में आ रहे थे, हमारा लगाया था 63 नंबर की 64 नंबर गेट पे, हालत खराब हो गया इतना दूर जाते जाते। वहां पे ज्यादा लेट करेंगे छूट जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि नहीं, सारा ताम झाम किस पे होता है, टर्मिनल बिल्डिंग। किसमें, टर्मिनल। सबसे पहले आपकी आईडी, उसके बाद स्कैन, उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद अब आपको गेट देख लीजिए, क्या कर लिए, गेट चेक कर लीजिए। और उस गेट पे चले जाइएगा तो उसमें अगवा टीवी लगा रहता है, गेट के आगे टीवी रहता है, उसमें लिखा है 60 नंबर 60 70 लाइन से अगल बगल में गेट रहता है। इतना दूर में 2 गेट हो जाएगा, एगो इधर एगो इधर, उस पर टीवी लिखा फ्लाइट ये यहाँ से यहाँ तक यही है। तो आप पढ़ लीजिए कंफर्म की वही गेट वहां पे रुके है कि नहीं, तो वहीं पे 2 गेट रहता है, 60A और 60B। तो आपका कौन नंबर है, ए है कि बी है, पता चला ए वाला मुंबई जाएगा, बी वाला बैंगलोर जाएगा, घुस गए में, तो वहां पे फिर आपको चेक किया जाता है। ठीक है, तो वो गेट हो जाता है। किसी भी उड़ने वाली चीज में बैठने को बैठना नहीं बोला जाता है, बोर्ड बोला जाता है। क्या कहता है, बोर्ड। जैसे रॉकेट में बैठेंगे ऑन बोर्ड, जहाज में बैठेंगे ऑन बोर्ड, ट्रेन में बैठेंगे सीट, और उड़ने वाले में बैठेंगे तो बोर्ड। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, किसी ऑन बोर्ड। तो ये गेट को हम कहते हैं बोर्डिंग गेट। क्या कहते हैं, बोर्डिंग गेट। इसी गेट में बैठिएगा ना तो आपको जाजिया में ले जाके क्या करा देगा, बोर्ड करा देगा। तो क्या हो गया, बोर्डिंग गेट। वहां आपका फाइनल टिकट चेक करता है कि तुम ऐसा तो नहीं है कि सब झमेला पार करके दूसरे जहाज में जा रहा है, तो वहां देख लेता है। वहां मशीन में जैसे लगाएगा तो स्कैन करके बता देता है यही जहाज है उसका, तो चेक कर लेगा। फिर आपको बस में भरेगा या तो ब्रिज, कुछ कुछ ब्रिज होते हैं डायरेक्ट जाजिया से जोड़ देता है, डगरा के उसमें डाल देगा आपको। नहीं तो बस में ले जाके कभी कभी जाजिया को यहाँ रोकता है, बड़ी दूर 2 किलोमीटर दूर रोक देगा। तो आप यहाँ बैठेंगे, अब बस में अब 5 किलोमीटर दूर ले जाके आपका जहाज है, तुम्हें खेत खलिहान में चलाते ले जाएगा, उतरो बैठ जाओ यहाँ पे, जाके अपना बैठ जाइए, जहाज उड़ गए यहाँ पे। तो जहाज के मेनली 4 हिस्सा एयरपोर्ट के, पहला रनवे, टैक्सी, एप्रॉन, टर्मिनल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत?
समझ आ गया कि नहीं आ गया? पटना एयरपोर्ट का एप्रेन इतना छोटा है कि 5 को जहाज आ सकती है। 5 गो से ज्यादा जहाज रहेगी ना, 5 गो तो फुल हो जाता है। 5 गो जहाज अगर खड़ी हो गई ना तो बाकी जहाजों को घुमाते रहता है, उड़ते रहिए, जगह खाली नहीं है। तो नीचे से एटीसी कहेगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जल्दी खाली कर, कोना सवारी भर गया, ले चलो चलो चलो, बनारस चलो चलो। ऐसे वाला सिस्टम नहीं होता है। ऐसे नहीं होता। फिर उसको ले आएगा, जल्दी जल्दी ढकेल ढकेल। जहाज में ना पीछे करने का सिस्टम नहीं होता है, इसलिए उसमें एक बस आती है पुश बैक, उसको जजिया को पीछे ढकेलती है, तो फिर पीछे ढकेलेगा इसको, आई से जहाज लेके आएगा और उड़ के भाग जाएगा। तब एटीसी कहेगा आओ आओ खाली हो गिलो, तो उसको उतार के खाली कर देगा। टोटल कितने ऐसे? 4। रनवे, टैक्सी, एप्रेन, टर्मिनल। एप्रेन के बाद ये टर्मिनल। किसी को दिक्कत? सरकार ने जो कार्य है कि हम रेलवे को, हम एयरपोर्ट को प्राइवेट करेंगे, वो बस इसी को प्राइवेट करेंगे, टर्मिनल को। वो अभी भी गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। रनवे गवर्नमेंट, टैक्सी गवर्नमेंट, एप्रेन गवर्नमेंट, टर्मिनल अडानी, प्राइवेट को। इसी में तो सारा झमेला होता है, सारा आदमी इसी में रहता है सब। इसमें कौन सी झमेला? बस में बैठा के जहाज पर रख दिया, उड़ गया यहाँ पे, इसमें कोई झमेला नहीं होता है। सारा चीज झमेला किसमें होता है? इसमें टर्मिनल बिल्डिंग में, ये एरिया के आसपास मेनली इसी को कंट्रोल करना होता है। प्राइवेटाइजेशन इसी को किया जा रहा है। उसको क्या प्राइवेट करेगा? देखभाल मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भले प्राइवेट को दे सकता है, लेकिन कंट्रोलिंग उसका किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट। इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, कितने रनवे हैं? 3। चौथा बन रहा है, चौथा क्या हो रहा है? बन रहा। जितना रनवे उतना एप्रॉन, जितने रनवे रहेंगे उतने एप्रॉन और उतना टर्मिनल। दिल्ली में 3 रनवे फिलहाल है, तो कितने टर्मिनल होंगे? T1, T2, T3। समझ में नहीं गया? बाकी शहर में किसी में 1 रनवे है, किसी में 2 है, तो ऐसे तो T1, T2 रहता है। समझ में कि नहीं गया? किसी चीज का पैसा नहीं लगता। एक बार टिकट लग गया बस, खाइले का पैसा लगेगा और कोनो चीज का नहीं। किसी टिकट में खाने का भी पैसा इंक्लूड रहता है, तो उसमें भी नहीं लगेगा आपको। सब आपको पैसे लेके रहना पड़ता है। आप जब टिकट लीजिएगा ना तो उस पर लिखा रहता है एयरपोर्ट चार्ज। जो आपका सिक्योरिटी चार्ज किया ना, चेक किया, उसका भी आपको पैसा लगा है। गवर्नमेंट कहती है कि कितना पैसा? 160 रुपया गवर्नमेंट ले लेती है हर पैसेंजर के हिसाब से। समझ कि नहीं का? बोली लगाया जाता है। जैसे कहा गया कि दिल्ली एयरपोर्ट कौन लेगा, बोली लगाओ, तो बोली लगाया गया। कोई कह रहा कि एक पैसेंजर पे हम 80 रुपया देंगे, कोई कह रहा 55 रुपया, तो एक आके कह रहा 105, अडानी बोला 160। सब शांत। 4 करोड़ लोग जाते हैं। 7 को जीरो होता है ना 1 करोड़ में। 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 4 करोड़। कितने पैसेंजर जाते हैं? 4 करोड़। हाईजेक कर लेता है सब, उसमें कुछ कुछ अभी पहले हाईजेक, अभी हाईजेकिंग नहीं है, अभी बहुत कम। सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं लापरवाही होती है तो हाईजेक कर लेता है। 1999 के बाद कहाँ हाईजेक किया था? हम लोग का जहाज लास्टली हाईजेक हुआ था 1999, वो भी नेपाल की सिक्योरिटी की गलती थी, वहां से भी नहीं हुआ था। देखो दिक्कत क्या था, वो हाईजेक कैसे हुआ? ये समझ में आ गया ना एयरपोर्ट का बिजनेस? कितने पैसेंजर जा रहे हैं? एक पैसेंजर पे गवर्नमेंट कितना ले रही? हाँ गिन लीजिए। 16 चौक को 7 को जीरो पहले से 8 को 7 को जीरो काटिए। 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 को काटिए 640 करोड़। समझ में आ गया कि नहीं? उठा ले गई। ठीक है। पैसा वसूला कौन? अडानी। मेंटेनेंस कौन किया? अडानी। सफाई अडानी, बिजली बिल अडानी, पार्किंग अडानी, सब चीज गवर्नमेंट को 640 करोड़। समझ में आ गया? मुंबई एयरपोर्ट है अभी अडानी, लगभग अभी एयरपोर्ट के फील्ड में सबसे आगे कौन? अडानी एयरपोर्ट। ठीक है। उसमें रेस्टोरेंट खोल देगा अडानी, पार्किंग में जहाज लेके घुसिएगा गाड़ी 200 रुपया। समझ में? उसको सरकार को हिसाब से कोई मतलब नहीं। सरकार को मतलब है जितने लोगों का टिकट कटा, हर टिकट पे 160 रुपये उसको चाहिए। कोई किसी पे 160 है, कहीं 150 है, कहीं 140 है। पटना एयरपोर्ट है, इस पे कम है। यहाँ पे सुविधा भी तो कम है। यहाँ आगे बढ़ नहीं, पटना एयरपोर्ट छोटा भी तो है। यहाँ पे सबसे टेंशन नहीं, बोली लगती है तो उसमें फिक्स होता है 20 साल के लिए है कि 30 साल के लिए कि 50 साल के लिए। समझ में? पहले एग्रीमेंट रहता है कि कितने साल के लिए बोली लग रही है, कम से कम 25 साल के लिए लगाता है, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत खर्चीला चीज है। जो हमारा विमान हाईजेक हुआ था, इसमें फायदा तो गवर्नमेंट का है। हाँ भी गवर्नमेंट को फायदा है, हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट को फायदा नहीं है। देखो हम लोग का जहाज IC-814 1999 में हाईजेक हो गया था, काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। काठमांडू से क्या हो गया? हाईजेक हो गया। उसमें किया क्या गया था? पाकिस्तान ने अपने जहाज में, अपने एयरपोर्ट से कुछ आतंकवादियों को बम, हैंड ग्रेनेड और पिस्टल के साथ जहाज में बैठा दिया। अब हम ही लोग अगर किसी को बैठाना चाहे तो बैठा ही सकते हैं, हमारी सरकार अगर चाहे तो पाकिस्तान सरकार ने बैठा दिया अपनी जहाज से, और वो जहाज लैंड की कहां पर? काठमांडू में। अमूमन ये होता है ना कि अगर आप एयरपोर्ट पर कहीं दूसरे जगह से आ रहे हैं ना, तो आपकी सिक्योरिटी नहीं जांच होती है। क्यों? क्योंकि आप जहां से आ रहे हैं वहां तो जांच हुआ ही होगा। तो पाकिस्तान से आई थी एयरपोर्ट, काठमांडू वाले ने जांच किया नहीं, तो ये उससे उतर के फिर एयर इंडिया की जहाज में चढ़ गए सब।
तो गलती काठमांडू की नहीं थी, गलती पाकिस्तान की। वहां से उसने देके भेजा था, तो बस जगह चेंज किया था, वहां पे ले आके उड़ा दिया समय पे। रिपन कत्याल की मृत्यु हुई थी भारत से, वहां बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी। हमारे पायलट ने ना उसको अमृतसर एयरपोर्ट पे उतार लिया था, तो यहाँ से भेजा जा रहा था, कमांडो भेजा जाएगा, कमांडो भेजा रहा, मार के टायर उड़ा दो, उड़ नहीं पाएगा, सबसे पहले काम वहां पे, समझा कि नहीं है। फिर उसको अमृतसर से उठा के लाहौर ले गया, तो पाकिस्तान ने कहा ना हम नहीं उतरने देंगे, क्योंकि उसको पता था कि लाहौर उतार देगा फंस जाएगा वो। तो पायलट कह रहा है हमारे पास फ्यूल तनिको नहीं है, क्योंकि दिल्ली जाने भर का फ्यूल भरा गया था, लेके गया था अमृतसर, फिर कहाँ गया लाहौर, वहां पे कहा नहीं फ्यूल है, तो उसने उतार दिया एयरपोर्ट पे, जबरदस्ती उतार दिया। बाद में पायलट को लगा कि एयरपोर्ट नहीं है, सड़क है, वापस लेके आए, बाप रे बाप एयरपोर्ट ना, सड़क है यहाँ पर, क्योंकि एयरपोर्ट पे लाइट जलाई रहती है, सड़कों पे भी दोनों लाइट जलती है। उसको लगा यहाँ हाइट नीचे आके देखा, बाप रे, तब एटीसी को लगा कि नहीं सही में इसके पास फ्यूल नहीं है, तो उसको रनवे दिया, फ्यूल भरा, कहा भाग यहाँ से, लेके भाग, जल्दी भाग जल्दी भाग। तो उस जहाज को ले जाना था अफगानिस्तान में, कहाँ ले जाता अफगानिस्तान में बिजली नहीं था उस टाइम एयरपोर्ट पे, तो रात में जहाज नहीं उड़ सकती थी 1999 में। तो दुबई ले गया सब, कहा से दुबई ले चल, और दुबई में रात भर काटा सब, अरे बाप रे बाप, दुबई में चाय ब्रेड खाया सब। अब फिर जब सुबह हुआ तब ले गया सब अफगानिस्तान में। बताइए, क्योंकि एयरपोर्ट पे लाइट ना एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हैं तो सिक्योरिटी चेक पहले नहीं होता था, अब होता है।